आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब देने के बाद मटाल के घने जंगलों पहाड़ियों से इस वक्त लौट रहे हैं। और क्या क्या चीजें बरामद हुई है? नक्सलवाद की रीढ़ पर बड़ी चोट। $1.5 करोड़ के इनामी का अंत, मोडेम बालकृष्ण ढेर। इन्होंने वादा किया था कि शस्त्र पूजा के पहले अमृत की पूजा करेगा। ऑपरेशन मटाल, जंगल में मौत का शिकंजा। सुबह का वक्त था। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले की मटाल पहाड़ी की चोटी पर तैनात थे कोबरा, एसटीएफ और सीआरपीएफ के जवान। और उसी पहाड़ी के जंगल में थे वो नक्सली जो दशकों से खून की कहानी लिखते आए थे। लेकिन इस बार कहानी बदली। नक्सलियों को घेरा गया और कुछ ही घंटों में खत्म कर दिया गया। मारा गया सबसे बड़ा नाम मोडेम बालकृष्ण, 1.5 करोड़ का इनामी। मोडेम जो कभी नक्सल मूवमेंट की रीढ़ था, अब खुद लाठियों के सहारे चलता था। शुगर का मरीज था, लेकिन अभी भी नक्सल विस्तार का मास्टरमाइंड बना हुआ था। 14 जनवरी को चलपति के मारे जाने के बाद उसे गरियाबंद, धमतरी और नुआपाड़ा डिवीजन बढ़ाने की जिम्मेदारी दी गई थी। सूचना मिली कि उसके गार्ड कैलाश ने सरेंडर किया, जिसके बाद जवान निकले और इस बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया। उन दुर्गम पहाड़ियों को पार कर ग्राउंड जीरो पर सबसे पहले पहुंचा जी मीडिया। राजा डेरा से हम लोग पहाड़ी चढ़ते हुए ऊपर मटाल के लिए रवाना हो रहे हैं। और इतना दुर्गम इलाका है, खड़ी चोटी है, पहाड़ है और लगभग हमें इस वक्त 2 घंटे बीत चुके हैं। और बताया ये जा रहा है कि कुछ किलोमीटर की दूरी और बाकी है मटाल के लिए। और उसके बाद हम वो तस्वीरें भी दिखाने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार मटाल के कौन से जंगल में मुठभेड़ सुरक्षा बल और नक्सलियों के बीच हुई है। आखिरकार हम मटाल गांव पहुंच चुके हैं। बताया ये जा रहा है कि मटाल गांव के पीछे ही या मटाल गांव के जंगलों पे ही मुठभेड़ हुई है। और ये मटाल गांव है, देख सकते हैं कितना सुंदर है। पहाड़ियों के नीचे ये मटाल गांव है। और इस मटाल गांव तक पहुंचने के लिए राजा डेरा से करीब हमको 4 से 5 किलोमीटर खड़ी पहाड़ की चोटियां सफ़र तय करते हुए हम ये मटाल गांव पे पहुंचे हैं। हमारे साथ ग्रामीण मौजूद हैं। क्या नाम है भैया आपका? बुधराम। हाँ। ये कुछ आवाज़ आ रही थी कल रात में, इधर फायरिंग हुआ? हाँ, वो पहाड़ी ऊपर में तो सुना। हाँ, अच्छा। कैसे फायरिंग चल रहा था? बहुत हेवी फायरिंग था क्या? हाँ, ढा ढा करत रहा। हाँ, अब कुछ बम आवाज़ आ रही थी? 2 आवाज़ें पड़ गया। अच्छा, रात भर पूरा फायरिंग चली से? नहीं, तो पानी बादल के मौसम में नहीं जानते रहे, वैसी आवाज़ ला। अच्छा, अच्छी खासी बारिश हुई रात में? हाँ। अच्छा, सुबह भी गोलियों की आवाज़ें आई? सुबह 2 गोली की आवाज़ सुने। अच्छा, 2 गोली की आवाज़ सुनी। यहाँ कोई मीडिया इससे पहले कोई मीडिया यहाँ पहुँची है? नहीं, मतलब हम ही लोग पहली बार यहाँ आए हैं आपके गांव में? हाँ। अच्छा, ये कितनी संख्या है आपके गांव की? संख्या अब तो नीचे ऊपर हो गए हैं। अच्छा, राजा डेरा में आधा मटाल में। अच्छा, तो यहाँ से नीचे राशन वगैरह कैसे लाते हैं यहाँ तक आप लोग? गांव के लोग कैसे करेंगे तो? अच्छा, पैदल ही जाते हैं? हाँ। अच्छा, तो कैसे किसी को तबीयत खराब हो गया तो कैसे करते हैं आप लोग? हाँ, कुल्हाड़ी घाट जाके इलाज पानी करते हैं। अच्छा, वोट वगैरह डालते हैं आप लोग? हाँ। अच्छा, तो यहाँ से पीछे पहाड़ी में फायरिंग हो रही थी? हाँ, पहाड़ी ऊपर में तो आवाज़ है। अच्छा, तो देखिए ये मटाल गांव है। और बताया ये जा रहा है कि हम जब नीचे से ऊपर तक पहुँचे हैं तो इसी मटाल गांव के घने जंगलों पे मुठभेड़ हो रही थी। अब जी मीडिया की टीम धीरे धीरे ग्राउंड जीरो की ओर आगे बढ़ी। और फिर हमारे सामने थे वो जवान जो नक्सलियों को ढेर कर उनके खात्मे का सबूत लेकर लौट रहे थे। खड़ी पहाड़ी की चढ़ाई चढ़ के 48 से 72 घंटे
इन जवानों ने कड़ी मेहनत की और 10 नक्सलियों को ढेर कर दिया। तो फाइनली मटाल के पास जी मीडिया की टीम पहुंच गई और जी मीडिया की टीम ग्राउंड जीरो के नजदीक पहुंचने वाली पहली टीम। लौट रहे हैं सुरक्षा बल के जवान। सर कितने माओवादी थे? 30-35। कितने ढेर किए हैं सर? अभी तक 10 ही मिला है। 10 मिला है जी। और किस तरह से मुठभेड़ हुआ? बहुत भारी संख्या में फायर कर रहे थे नक्सली। हम्म। उसमें साथ में बहुत बड़ा मुठभेड़ हुआ है। अच्छा, यहाँ से कितने किलोमीटर की दूरी पे होगा? यहाँ से 5 किलोमीटर 5 किलोमीटर अंदर में, बहुत अंदर। बिहार पहाड़ी में। बिहार पहाड़ी में तो देख सकते हैं बिहार पहाड़ियों से सुरक्षा बल के जवान इस वक्त माओवादियों को मुंहतोड़ जवाब देने के बाद मटाल के घने जंगलों पहाड़ियों से इस वक्त लौट रहे हैं। और क्या क्या चीजें बरामद हुई है सर? ये मैगजीन है। ये मैगजीन है। क्या क्या है? मैगजीन और राउंड है। मैगजीन और राउंड। तो देख सकते हैं ये मैगजीन और राउंड लेकर के हमारे बहादुर जवान जो नक्सलियों की मांद में घुसे थे और इस वक्त ये तमाम जवान घने जंगलों से, मटाल का जो घना जंगल है वहाँ से इस वक्त लौट रहे हैं। मटाल गांव के आगे से मुठभेड़ हुआ और यहाँ से भी बताया ये जा रहा है कि करीब 5 किलोमीटर की दूरी पे ये मुठभेड़ हुआ और वहाँ 1 करोड़ का खूंखार माओवादी सीसी मेंबर इतना ही नहीं बल्कि उड़ीसा स्टेट कमेटी का सदस्य बालकृष्ण को ढेर करने में हमारे सुरक्षा बल के जवानों को बड़ी चुनौती, बड़ी सफलता मिली है। और अभी भी देख सकते हैं ये ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ चोटियों को लांघ कर हमारे जवान इस वक्त लौट रहे हैं। और सबसे पहले एक्सक्लूसिव तस्वीरें कैमरा पर्सन राकेश गौरखेड़े दिखा रहे हैं। और हम करीब 5 किलोमीटर का सफ़र तय कर चुके हैं। ऊंची चोटी, ऊंची पहाड़ी, उसको सफ़र तय करने के बाद हम यहाँ तक पहुँचे हैं। और उसके बाद ये तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह हमारे जवान लौट रहे हैं माओवादियों को ढेर कर, उनकी डेड बॉडी को लेकर के यहाँ से हमारे जवान लौटते हुए दिख रहे हैं। सर क्या कहेंगे, कितनी बड़ी सफलता है? बालकृष्ण की डेड बॉडी कहाँ है? यही है सर, बालकृष्ण की है। सर क्या कहेंगे सर? तो देख सकते हैं बालकृष्ण की डेड बॉडी। तो देख सकते हैं बारी बारी से हमारे जवान इस वक्त यहाँ से लौट रहे हैं। और सबसे पहले जी मीडिया की टीम यहाँ पहुँची है कड़ी चुनौतियों का सामना करते हुए। खड़ी पहाड़ी चढ़ने के बाद हम यहाँ तक पहुँचे हैं और मेरे सहयोगी कैमरा पर्सन राकेश गौरखेड़े भी यहाँ तक पहुँचे हैं। और ये जो पहाड़ी बताई जा रही है, इसी पहाड़ी के पीछे, चूँकि अभी हम लोग इस वक्त 2 पहाड़ी क्रॉस किए हैं और 2 पहाड़ी क्रॉस करने के बाद हम यहाँ तक पहुँचे हैं। और बताया ये जा रहा है कि इस रास्ते से अभी और भी हमारे सुरक्षा बल के जवान पहुँच रहे हैं और 10 डेड बॉडी ले करके जवान लौट रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि बालकृष्ण मारा गया है और कई ऑटोमेटिक वेपन्स सुरक्षा बल के जवानों ने बरामद किया है और कई हथियार बरामद किए हैं। और ये तस्वीरें सबसे पहले जी मीडिया दिखा रहा है। मटाल के घने जंगलों और पहाड़ियों में पूरी रात मुठभेड़ हुई है। दोनों ओर से ताबड़तोड़ गोलियां चली और उसके बाद हमारे सुरक्षा बल के जवानों को बड़ी कामयाबी मिली है। मोडेम बालकृष्ण को ढेर किया गया है सुरक्षा बल के जवानों ने, जिसके ऊपर 1 करोड़ का इनाम था और उसके साथ साथ 10 माओवादी भी मारे गए हैं। और ये देख सकते हैं क्योंकि ये जो पहाड़ी बताई जा रही है, इसी पहाड़ी के नीचे और उसके बाद एक और पहाड़ी है, उसके ठीक नीचे मुठभेड़ हुआ। और ये देख सकते हैं अभी जवान लौटे हैं और यहीं से अभी डेड बॉडी लेकर के गए। सर किस तरह का फायरिंग हो रहा था वहाँ? बहुत अंधाधुंध तेज रात भर फायरिंग हुआ है। तो फायरिंग जब से मुठभेड़ चालू हुआ उसके बाद कंटिन्यू फायरिंग। अच्छा, इससे पहले जनवरी में चलपति को ढेर किया गया, तो चलपति और इसमें मोडेम में क्या फर्क देखने को मिला दोनों मुठभेड़ में? वो नक्सलवाद जैसे अंतिम क्षण पे चल रहा है, तो उस हिसाब से इन लोग अपनी हर तरह से जोर लगा दे रहे हैं। आखिरी जोर जो है कहने का, पूरी ताकत लगा दे रहे हैं मुठभेड़ में जो है। अच्छा, बहुत ही जबरदस्त फायरिंग था, फायर एंड मूव उनका। अच्छा, क्या वजह हो सकती है जिस तरह से हेवी फायरिंग ये कर रहे थे कि मोडेम बालकृष्ण है, इस वजह से इनके पास अत्याधुनिक हथियार थे? तो हाँ बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि मैं वो सब बाकी चीज़ें बात सर बताएंगे। अच्छा,
कितनी ऊंचाई पे आप लोग चढ़े हैं, कितना चुनौती रहा आप लोगों के लिए? बहुत ही विषम परिस्थितियाँ थी, लगातार बारिश हमें परेशान किया। फॉरेस्ट एरिया है तो भालू का है, बांस एरिया है, हाथियों का भी पूरा चांसेस रहता है मिलने का, टकराने का। तो बहुत सारी प्राकृतिक विपदा आपदा सब तरह का था। उसके बाद नक्सलियों का फायरिंग जो है हमारे तरफ लगातार हो रहा था, हमारे जवानों का तरफ। तो फायर एंड मूव करते हुए जो है एक बहुत ही अच्छा सफल ऑपरेशन किया हमारे पूरी टीम ने। अच्छा, ये कब निकले, कब थे आप लोग, रवाना कब हुए थे? ये पूरे सर बताएंगे, पूरा है ना। अच्छा, सर बताएंगे। कैसे देखते हैं सर, आप भी शामिल थे, किस तरह से नक्सलियों के द्वारा फायरिंग हो रहा था? अच्छा, फायरिंग जैसा हम एक्सपेक्टेशन करते हैं ना उसका जस्ट डबल था। मतलब कि रात भर फायरिंग होना कंटिन्यूस, तो वो एक अलग है। तो यहाँ से और कितना किलोमीटर होगा जहाँ पे ये मुठभेड़ हुआ है? यहाँ से है 2.5-3 मतलब 5 किलोमीटर समथिंग है। 5 किलोमीटर। ये पहाड़ी है, इसी पहाड़ी में, चूंकि आप देख सकते हैं खड़ी पहाड़ी है, और इस खड़ी पहाड़ी पे चढ़ने के बाद नीचे गए, फिर वहाँ से एक और पहाड़ी मिला, वहाँ से नीचे उतरे, और कई चुनौतियाँ सुरक्षा बल के जवानों के लिए थी। और उसके बाद यहाँ से अब सुरक्षा बल के जवान सफल ऑपरेशन को अंजाम देने के बाद यहाँ से लौट रहे हैं। चूँकि देखिए, जो मारा गया है वो नक्सलियों का एक बड़ा लीडर है, सीसी मेंबर है मोडेम बालाकृष्णा, जिसको ढेर करने में सुरक्षा बल के जवानों को बड़ी कामयाबी मिली है। और देख सकते हैं ये, चूँकि ये जो इलाका है ये चूँकि मटाल का इलाका है, मटाल का ये घना जंगल है, और इसके ठीक बगल की हम बात करें तो इस ओर भालू डिग्गी है। और देखिए, भालू डिग्गी में जनवरी में ही चलपति को सुरक्षा बल के जवानों ने ढेर किया था, और उसके बाद ये मटाल के घने जंगलों में, चूँकि वो देख सकते हैं, वो तस्वीरें देखिए, वो कैसे सुरक्षा बल के जवान नीचे उतर रहे हैं। ये देख सकते हैं कैसे सुरक्षा बल के जवान इस वक्त नीचे उतर रहे हैं। और केवल अगर यहाँ पे कोई मीडिया पहुंची तो सिर्फ और सिर्फ जी मीडिया यहाँ तक पहुंची है। और चूंकि हम भी करीब 5 से 7 किलोमीटर का सफ़र तय किए हैं, और वो सफ़र तय करने के बाद यहाँ तक पहुँचे हैं। और जिस तरह से ये जो पहाड़ी है, चूँकि ये पहाड़ी की मैं बात करूँ तो इस पहाड़ी जो ये छत्तीसगढ़ बॉर्डर की सीमा है, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा दोनों ही राज्य का ये बॉर्डर सीमा है। 2 पहाड़ी के बाद कहीं ना कहीं उड़ीसा आ जाता है, और उड़ीसा आने के बाद कहीं ना कहीं जो नक्सली है, इसी वजह से इस इलाके को अपना एक सेफ जोन बना के रखे थे, ताकि जब भी उन्हें यहाँ मूव करना हो तो आसानी से कर सके, यदि उन्हें उड़ीसा जाना हो तो उड़ीसा भी आसानी से जा सकते हैं। यही वजह है कि काफ़ी ज़्यादा ऊंची चोटियां हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से जवानों से जो हमने बातचीत की, तो जवानों का ये कहना है कि यहाँ की जो ऊंचाई है वो बहुत ज़्यादा ऊंचाई है, और खड़ी पहाड़ी चढ़ना अपने आप में कई तरह की चुनौतियाँ होती है। और उन तमाम चुनौतियों का सामना करते हुए सुरक्षा बल के जवान आखिरकार नक्सलियों के उस ठिकाने तक पहुँचे, उस कोर जोन तक पहुँचे, और पहुँचने के बाद उन्हें ढेर करने में एक बड़ी सफलता हासिल की है। और सबसे अहम बात यह है कि जिस तरह से जानकारी आ रही है कि 20 से 25 की संख्या में माओवादी थे, और जिस तरह से एक बड़ा लीडर मोडेम बालकृष्णा एक बड़ा लीडर है, सीसी मेंबर है, उसकी इस जगह पे मौजूदगी थी। और सुरक्षा बल के जवानों को जैसे ही इसके बारे में सूचना लगी, फिर सुरक्षा बल के जवानों ने बाकायदा प्लानिंग की, और प्लानिंग करने के बाद माओवादियों को उनके कोर जोन तक सुरक्षा बल के जवान पहुंचे, और पहुंचने के बाद उन्हें ढेर किया गया है। और ये सीधी तस्वीरें देख सकते हैं कि हमारे जवान इस वक्त लौट रहे हैं, और ये बीहड़ जंगल है, ऊंची चोटियां हैं, खड़ी पहाड़ी है, वहाँ से हमारे जवान इस वक्त लौटते हुए नज़र आ रहे हैं। और इनसे बातचीत भी करेंगे कि आखिर किस तरह की कितनी चुनौतियां रही होगी। इस एनकाउंटर में 6 पुरुष और 4 महिला नक्सली मारे गए। इस ऑपरेशन में मारा गया सबसे बड़ा चेहरा
मोडेम बालकृष्ण उर्फ बालन्ना, 25 साल से फरार, ओडिशा स्टेट कमेटी का सचिव और सेंट्रल कमेटी का सदस्य, जिसके ऊपर छत्तीसगढ़ में 1 करोड़, ओडिशा में 25 लाख और आंध्र प्रदेश में 25 लाख का इनाम घोषित था। दूसरा इनामी नक्सली प्रमोद उर्फ पांडू, जो ओडिशा राज्य कमेटी सदस्य था, आंध्र प्रदेश का रहने वाला था, जिस पर छत्तीसगढ़ में 25 लाख और ओडिशा में 20 लाख, आंध्र प्रदेश में 20 लाख, कुल मिलाकर 65 लाख का इनाम घोषित था। विमल पर 18 लाख। बाकी मारे गए नक्सलियों में कुछ छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले के रहने वाले थे, जिन पर लाखों का इनाम घोषित था। इन सभी पर कुल मिलाकर 3 करोड़ 4 लाख रुपए का इनाम था। 10 माओवादी के सब, जिसमें कि 6 पुरुष हैं, 4 फीमेल हैं। हाँ, इसके अलावा बहुत भारी संख्या में हथियार एवं गोला बारूद बरामद हुए हैं और जो सब बरामद हुए उसमें एक की पहचान सेंट्रल कमेटी मेंबर मोडम बालकृष्ण के रूप में हुई है, जिसके खिलाफ छत्तीसगढ़ और अन्य राज्यों में मिला के कुल 18 अपराध पंजीबद्ध हैं। जो सफाया हुआ है, न्यूट्रलाइज हुआ है, ये सुरक्षा बलों की बहुत बड़ी सफलता है और इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट इस क्षेत्र को नक्सल मुक्त करने में मिलेगा। इस मेजर अभियान में 10 नक्सली मारे जा चुके हैं, 1 सीसीएम और 2 स्टेट कमेटी मेंबर हैं। 2 स्टेट कमेटी मेंबर में से एक टेक्निकल डिवीजन का इंचार्ज था, जो कि नई चुनौतियों पर काबू पाने के लिए और नए हथियार लाने के लिए, नए आईईडी लगाने के लिए वो आया हुआ था। उसके मारे जाने से नक्सलियों की क्षमता में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। जाहिर है मार्च 26 का जो डेडलाइन है वो इनके बिना मारे जाने पूरा नहीं हो सकता था, तो लगातार प्रयास जारी थे कि इनको मार्च 26 के पहले न्यूट्रलाइज किया। 22 लाख का इन सब 10 माओवादियों पर इनाम घोषित था। तो एक बहुत ही एक बेहतरीन कार्रवाई सुरक्षा बलों द्वारा की गई। तक के 28 माओवादियों को पिछले 9 महीने में मार गिराया गया है और इसमें कुल 21 माओवादियों ने अलग अलग क्षेत्रों में जाकर आत्मसमर्पण भी किया गया। इस ऑपरेशन में 3 माओवादी जो शीर्ष माओवादी थे, ओडिशा स्टेट कमेटी मेंबर और सीसी मेंबर, इससे पहले जो जनवरी में ऑपरेशन हुआ था उसमें 4 एसजेसी ओडिशा स्टेट कमेटी मेंबर और 1 सीसी मेंबर को मार गिराने में सुरक्षा बलों को सफलता प्राप्त हुई। ऑपरेशन मटाल से साफ है, अब जंगल की खामोशी को तोड़ने की तैयारी में है सुरक्षा बल। सवाल बस इतना है, अगला मोडेम कौन होगा और वो कब तक बचेगा? ये किस तरह का रास्ता है, किस तरह की पगडंडियां हैं, ऐसे बड़े बड़े चट्टान हैं और ऐसे चट्टानों को पार करते हुए बारिश के समय में, चूँकि बारिश के दौरान ऐसी जगहों पे ज़्यादातर फिसलन होती है और इन तमाम चुनौतियों का सामना करते हुए सुरक्षा बल के जवान उस इलाके तक पहुँचे जहाँ माओवादी अपना एक ठिकाना जमा के रखे हुए थे। और वहाँ जिस तरह से सुरक्षा बल के जवानों ने हमें ये बताया कि काफ़ी हेवी फायरिंग माओवादियों के द्वारा की गई है और इस तरह की फायरिंग थी कि पूरी रात माओवादियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे जवानों ने दुश्मनों का मुंहतोड़ जवाब दिया है और जिसके चलते ये तमाम माओवादी ढेर हुए हैं और बताया ये जा रहा है कि करीब 20 से 25 की संख्या में ये माओवादी मौजूद थे। और जब मुठभेड़ हुआ तो कई माओवादियों को गोली लगी, तो कुछ माओवादी वहाँ से भागने में कामयाब भी होने की जानकारी आ रही है। हालांकि मोडेम बालकृष्ण को ढेर करने में एक बड़ी सफलता सुरक्षा बल के जवानों को मिली है। कैमरा पर्सन राकेश गौरखेड़े के साथ राजेश निषाद, जी मीडिया, ग्राउंड जीरो।